राधे राधे देवी और सज्जनों। आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका एहसास ही रोमांच पैदा कर देता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोग जहां केवल अपने परिवार के पालन पोषण में व्यस्त अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को सुचारू रूप से चलाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, सभी आनंद से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, लेकिन सभी प्रयासों के बाद भी आनंदित नहीं हैं। तो क्या कारण है कि हमारे आनंदित होने के सभी प्रयास विफल हो जाते हैं? हम इसके समाधान की चर्चा दो रूपों में करना चाहते हैं। प्रथम, जो कि द्वितीय होना चाहिए, व्यवहारिक, तथा सही मायने में द्वितीय, जो कि प्रथम होना चाहिए, आध्यात्मिक। तो पहले हम चर्चा करते हैं व्यवहारिक तौर पर कि हम आनंद किस में ढूंढ रहे हैं। हम आनंद ढूंढते हैं केवल धन संचयित करने में, गृहस्थ जीवन को जीने में तथा आधुनिक समाज की तरह जीवन जीने में। लेकिन इन सब से क्या आपको आनंद प्राप्त हुआ है? शायद क्षणिक या नहीं हुआ है। लेकिन देवी और सज्जनों, हम दूसरे रूप में, जो कि प्रथम होना चाहिए था, ऐसा मैंने पहले ही कहा, वह है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक जीवन हमें यह शरीर धर्म का निर्वहन करने के लिए प्राप्त हुआ है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? केवल धन एकत्र करने तथा उसमें आध्यात्मिक जीवन को छोड़कर आधुनिक जीवन को जीने की चाह लेकर के भटक रहे हैं। तो देवी और सज्जनों, अब मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, शायद आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आपने कभी अपने जीवन में उसे सही मायने में अनुभव करने की कोशिश नहीं की होगी। यदि आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं तो आप उसका निर्वहन करते हुए इस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे सभी दुखों का कारण हमारा अज्ञान तथा प्रमाद है। प्रमाद यानी आलस्य। यदि आप गृहस्थ आश्रम का निर्वहन करते हुए केवल ईश्वर भक्ति तथा अपने इष्ट से जुड़कर अपने स्वरूप को पहचाने तथा अपने इष्ट के निकट पहुंचने का प्रयत्न करें, तो आप ऐसा आनंद प्राप्त करेंगे जो कि निश्चित तथा स्थायी होगा, न कि आधुनिक जीवन की भाग दौड़ में व्यस्त एक थके हारे व्यक्ति के जीवन की तरह। तो देवी और सज्जनों, यह मेरा मत नहीं है, यह सभी वेद और पुराणों में वर्णित हैं। और यदि आप वेद और पुराणों की माने तो हमारा यह जीवन आनंदित हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको ज्ञान प्राप्ति की ओर प्रयास करना होगा, जो कि प्रमाद रहित जीवन शैली अपनानी होगी। अपने स्वरूप को पहचानना होगा तथा अपने इष्ट के निकट पहुंचना होगा। सिर्फ और सिर्फ यही एक मार्ग है आपके उत्थान के लिए, आपके परिवार के उत्थान के लिए, आपके जीवन में आनंद भरने के लिए। तो देवी और सज्जनों, आशा करता हूँ कि इस चर्चा के मर्म को आप समझ गए होंगे तथा स्थायी आनंद की ओर अपना कदम बढ़ाने के लिए संकल्प करेंगे। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आध्यात्मिक जीवन कैसे जिया जाए, इसमें आपकी मदद करना चाहता हूँ। तथा इस आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं है कि मैं आपको धन कमाने के लिए मना कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में खुली आँखों से सपने देखें तथा उन्हें सफल बनाने के लिए उचित प्रयत्न करें, जो कि आध्यात्मिक रूप से हो सकता है। तो आप अंत में मैं आपको भगवत गीता का 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक सुनाना चाहता हूँ, जिससे यह साबित हो जाएगा कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, उसका अर्थ क्या है। तो ये 18वें अध्याय का 18वां श्लोक इस प्रकार है। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धराः तत्र श्रीवीर्यो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्ममा। इसका भाव ये है, इसका अर्थ ये है कि हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं,
वहीं पर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। तो देवी और सज्जनों, आपने सुना कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री है, विजय है। तो श्री का अर्थ है धन, लक्ष्मी, और विजय जिसका अर्थ आप जानते ही हैं। तो देवी और सज्जनों, मेरी ये चर्चा सुनने के लिए, बहुत धैर्यपूर्वक सुनने के लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस चर्चा को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, उसका संकल्प करेंगे। राधे राधे।